जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भिन्नसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं नियोवेक एक इंजेक्शंस है जो कि एनेस्थेटिक जो होते हैं, जो स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिक होते हैं वो यूज मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं, तभी ये यूज किया जाता है। बहुत रेयर कंडीशन में ये मेडिकेशन यूज की जाती है आईसीयू में, एंड इसका मेन यूज होता है ओटी में। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं, कंट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन प्लस यूज और कितना देना होता है, कितना नहीं देना होता, कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है आईसीयू में भी इसका काम लग जाता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि नहीं यूज करने आता है तो पेशेंट की क्या होती है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ये वैक्सीन अगर पेशेंट को नहीं लगनी है, ज़्यादा आपने हाई डोज दे दिया है, तो क्या करता है कि ये सारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, जो हमारी किडनी जो होती है वो बैठ सकती है, इम्यून की स्टॉप हो सकती है, या बोल सकते हैं कि शॉप में चली जा सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नियोवैक को क्या बोलते हैं? वैक्यूरोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो वैक्यूरोनियम ब्रोमाइड होता है, इट इज नॉट डिपोलराइजेशन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग होती है। ठीक है, ये नॉन डिपोलराइजेशन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग होती है। इट मीन्स कि जो हमारा जो मसल्स है, मसल्स को क्या करती है कि रिलैक्स करने में हेल्प करती है। जब भी हमारी बॉडी का जो मसल्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रेक्शंस, रिलैक्सेशन कर रहा है या वर्क कर रहा है, तो उसको रिलैक्स कर देगी। आई मीन की ब्रेन को भी शांत करने में हेल्प करती है। ये मसल्स रिलैक्सेशन कब यूज होता है? जब हम बड़ी ओटी कर रहे हैं, 13 घंटे का, 12 घंटे का, 6 घंटे का ओटी है, उसके रिकॉर्डिंग ये मेडी डोजेस लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि उसमें ये यूज होता है। इसका एजेंट जो होता है यूज टू मेंटेन टू एनेस्थेसिया एंड इंटेंसिव केयर ये सेटिंग। इसमें क्या होता है कि एनेस्थेटिक के रूप में इसको दिया जाता है। आई मीन की जो एनेस्थेसिया दिया जाता है, दो प्रकार के एनेस्थेसिया होते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा है। एक लोकल होता है, एक होता है कि एक सॉरी जो लोकल होते हैं तो वो लिगोकैन वगैरह हो गए, ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं। ठीक है, ये रीजनल होते हैं, और भी जो होते हैं फ्यूमेगेटिक होते हैं, एनेस्थेटिक के रूप में दी जाती है ताकि सर्जरी आसानी से हो जाए। मसल्स रिलैक्स रहेंगे तो ब्लीडिंग वगैरह नहीं होगी, और आसानी से क्या होगा कि सर्जरी हो जाएगा। ठीक है, और पेशेंट को एनेस्थेटिक के रूप में ही दिया जाता ही है। ठीक है, ताकि पेशेंट को पता भी ना चले। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रावेनसली टू द प्रोड्यूस क्या करती है? प्रोड्यूस करती है स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेशन को। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं उनको रिलैक्सेशन में ये यूज होती है। ड्रग सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड असिस्ट टू एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशंस। जब पेशेंट को एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन किया जाता है मैकेनिकल वेंटिलेटर पे, तो उस समय ये भी यूज होता है। और भी एनेस्थेटिक यूज होते हैं, जैसे प्रोपोफॉल हो गया, ये सब यूज होता है। ठीक है, ताकि पेशेंट को पेन ना हो, मसल्स रिलैक्स हो जाए, पेशेंट फड़फड़ाए ना। ठीक है, और अब क्या होता है कि इसका मसल्स जो बोन स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेशन में यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? तो हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट में, मतलब आईसीयू में, ओटी में हो गया। ठीक है, और जब ओटी में आईसीयू में कब यूज होता है? तो जब हम पेशेंट को इंक्यूबेट किया जा रहा है, मसल्स रिलैक्सेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो उस कंडीशन में हम दी जाते हैं। इंक्यूबेट में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब कितने डोज में प्रोवाइड करते हैं तो आगे देखेंगे। तो ये क्या करते हैं? ड्रग work by blocking their transmitting of nerve impulses at the neuromuscular junctions। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जैसे कि न्यूरोमसल्स होती है, जो हम जानते हैं, ये जो न्यूरोमसल्स होती है, यहाँ पे जंक्शंस होते हैं, और तो क्या करती है? उस जंक्शन को ही ब्लॉक करती है। जंक्शन यही इसी उसको बोलते हैं जहाँ से क्या होता है कि ढेर सारे न्यूरोमसल्स निकले और अलग अलग मतलब जाए एरियाज में, वहां से इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करें या आदान प्रदान करें, तो इस एरिया को ही ब्लॉक कर देती है, ताकि जो इम्पल्सेस होते हैं इन्फॉर्मेशन को लेके जा ना पाए और लेके आना पाए। वहां से ब्लॉक कर देगी तो पता नहीं चलेगा पेशेंट को। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन को ब्लॉक करती है, लीडिंग टू द रली पैरालाइसिस, जो सॉरी लीड करती है इन टेम्पोरली पैरालिसिस। पेशेंट को टेम्पोरली पैरालाइज किया जाता है इस मेडिकेशन के थ्रू ऑफ द मसल्स, उसके मसल्स को
क्या टेम्पोरली, इट मीन्स कि ज़्यादा समय तक नहीं पैरालाइज करते, थोड़े समय तक, जब तक प्रोसीजर ना हो जाए, ठीक है। इट हैज़ नो इफेक्टिव एंड कॉन्सियसनेस आप पेन इस क्या होता है कि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है कॉन्शियसनेस पेन जो होता है, सो इट इज ऑलवेज यूज टू लॉन्ग विथ एनेस्थेटिक एंड सेडेटिव। ये क्या होता है कि लॉन्ग एनेस्थेटिक एंड सेडेटिव के रूप में दिया जाता है। इट मीन्स कि हम ज़्यादा समय तक जो सर्जरी प्रोसीजर्स हो रहे हैं उस कंडीशंस में, अगर हमें क्या होता है कि प्रोसीजर्स ज़्यादा समय तक हो रहा है तो उस कंडीशंस में ये दिया जाता है ताकि जो लॉन्ग प्रोसीजर्स है वो कंडक्ट करा जा सके। ओके। नेक्स्ट होता है कि वैक्यूनोरियम, वैक्यूनियम जो होता है इट इज अ वाइडली profit become it providing intermediate durations actions and stable cardiovascular effect and good control over muscles relaxation is the both operations threatening ICU सेटिंग। ये उस कंडीशंस में सीधे सीधे समझिए, अगर मसल्स को रिलैक्सेशन, कार्डियक मसल्स अफेक्टिव कर रहा है ज़्यादा तो उसको भी क्या करती है कि उसके मसल्स को भी और ये क्या करती है कि रिलैक्स कराने में हेल्प करती है अदर मसल्स को। इट मीन्स कि ये जितने भी जैसे कि स्केलेटन मसल्स हो गए, जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जो फंक्शन कर रहे हैं उस मसल्स को रिलैक्सेशन करने में हेल्प करती है। इट मीन्स सबको रिलैक्स करती है। ओके, ठीक। नेक्स्ट वन चलते हैं ड्रग क्लास। क्या होता है कि नॉन डिपोलराइजेशन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग होती है ये ड्रग, जो कि मसल्स को रिलैक्सेशन करने में काम यूज होती है। इसका ये कहाँ की यूज होती है तो ये एनेस्थेटिक के रूप में क्रिटिकल केयर के इमरजेंसी केयर में ये यूज होती है। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है तो ब्लॉक, जो ये ब्लॉक्ड करती है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक्ड करती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हर वीडियो में बताया है कि जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का होता है वो कैसे होता है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो ब्लॉकिंग एसिटाइल कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक्ड करना होता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। ठीक है। जैसे कि ये हो गया एसिटाइल कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ये रिसेप्टर हो गया एसिटाइल कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कहाँ प्रेजेंट है तो न्यूरो जंक्शंस पे, सारे न्यूरो जंक्शंस पे प्रेजेंट है। इट मीन्स कि देखो ये नर्व सिस्टम हो गया, ये नर्व जंक्शन सिस्टम हो गए, ये एक नर्व, यहाँ से सारे इम्पल्स से जुड़े होते हैं। ठीक है। ये एक जंक्शन हो गया जो कि अलग अलग बॉडी में जाके फंक्शन कराएगी, तो इसी जंक्शन को ब्लॉक्ड कर देगी ताकि फंक्शन से रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रीवियस नर्व इम्पल्सिस ट्रांसमिशंस कॉजिंग बाय मसल्स पैरालिसिस, ये टेम्पोरली मसल्स पैरालाइज कर देती है। डोज इज नॉट कॉजिंग बाय अनकॉन्शियस पेन एंड रिलीफ, पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको पेन से रिलीफ हो जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस होता है ये सर्जरी में या कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है। उसके रिकॉर्डिंग डोजेस होती है। इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं तो कहाँ कहाँ ये यूज होता है तो किस लिए यूज होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फैसिलिटी इंडोर ट्रैकियल ट्यूब इंक्यूबेशन, इंटूबेशन हो रहा है तब वहाँ पे यूज होता है। प्रोवाइडिंग बाय मसल्स रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी, यूज टू द आईसीयू, तो पेशेंट को वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ये यूज किया जाता है पेशेंट ज़्यादा फाइटिंग वगैरह कर रहा है तो। कंट्रोल ऑफ द सीवियर मसल्स स्पाज्म, अगर पेशेंट को सीवियर मसल्स स्पाज्म है तो उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करती है। ठीक है। वहाँ पे ये यूज होता है। कंट्रा इंडिकेशन कहाँ हमें नहीं यूज करना है बिना एनेस्थेटिक के अप्रूवल के, हमें ये मेडिसिन कभी नहीं देना है। ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी टू द वैक्यूरोनियम, अगर क्यूरोनियम से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी, कोई भी रिएक्शंस वगैरह शो प्ले कर रहा है तो वहाँ पे यूज नहीं करना है। यूज टू द यूजुअली, अगर कंटिन्यूसली हम कंटिन्यूसली यूज नहीं करने हैं। लीवर डिजीज, अगर कंटिन्यूसली लीवर डिजीजेस वगैरह है तो वहाँ यूज नहीं करना है। किडनी डिजीज है, क्योंकि ये सब ना मसल्स रिलैक्स कर देंगी तो ये किडनी बैठ जाएगी, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, पेशेंट तुरंत डेथ कर जाएगा 2-4 घंटे में। ठीक है। ऐसा कंडीशंस देखने को मिल सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स वगैरह है, माइस्थेनिया ग्रेविस वगैरह है तो वहाँ पे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेडेटिव पेशेंट सफर कर रहा है। ठीक है। जब भी रिलैक्सेशन होगा तो तुरंत क्या फंक्शन स्टॉप होगा पेशेंट की, 2-4 जो भी लेगा, आधा घंटा 1-1.5 घंटा 2.5 घंटे में उसकी डेथ हो सकती है। डोजेस क्या क्या हो सकते हैं तो गिवन आईवी, ओनली आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, गाइस इन्फ्यूजन के थ्रू। ठीक है।
प्रोफेशनल जो भी अगर हमें कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है बिना प्रोफेशनल के अप्रूवल के नहीं करनी है। इंटूबेशंस का डोज जो होता है 0.08 से लेके 0.1 ग्राम, ठीक है, ग्राम नहीं माइक्रोग्राम पर केजी आईवी दिया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ डोज क्या होता है तो 0.01 से लेके 0.015 mg देते हैं पर केजी, ठीक है। कंटिन्यूअसली इन्फ्यूजन्स में अगर पेशेंट को दिया जा रहा है आईसीयू में डोजेस तो वेरियस डिपेंडेंट ऑन द पेशेंट कंडीशंस एनेस्थेटिक ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, रिस्पायरेशन डिस्ट्रेस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ट्रैकिकार्डिया हो सकता है, प्रोलॉन्ग पैरालिसिस हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कभी भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है जब भी अगर कोई एनेस्थेटिक ये ड्रग कह रहा है देने के लिए, वो अप्रूवल दे रहा है, लिख के दे रहा है डॉक्टर ऑर्डर्स पे, तब भी हमें ये मेडिसिन अप्लाई करना है पेशेंट के ऊपर, कितना डोज है कंफर्म करके, सारा चीज कंफर्म करके तब भी देना है पेशेंट को। एंड इंश्योर रहना है कि पेशेंट को एयर सपोर्ट, वेंटिलेटर रेडी, कंटिन्यूअसली मॉनिटर वगैरह ये सब करते रहना है, रिस्पायरेशन रेट देखते रहना, ऑक्सीजन सैचुरेशन ईसीजी करते रहना, सीवियर गिवन विदाउट सेडेटिव एनेस्थेटिक पेशेंट को मतलब बिना सेडेटिव, ठीक है, कोई भी सेडेटिव अगर दिया जा रहा है पेशेंट को रिमेन कॉन्सियस वगैरह, पेशेंट को रिमेन कॉन्सियस वगैरह देख के उसका चेक करके उसके बाद, जैसे कि वो चेक करते ना हम अपना जीसीएस चेक करके पेशेंट को तब भी देना है। मॉनिटर न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस जो होते हैं उसको मॉनिटर करके देना है। कीपिंग द इमरजेंसी ड्रग रेडी, को सारे इमरजेंसी ड्रग रेडी करके रखने हैं। पेशेंट फॉल हो रहा है तुरंत इमरजेंसी हमें रिपोर्ट तुरंत करना है अपने सीनियर से, अपने डॉक्टर से, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे नेक्स्ट ड्रग, इमरजेंसी ड्रग के बारे में। वैसे तो हमारा क्लास चल रहा है इंडोगोमेट्री के रिलेटेड हम मेडिकेशन देख रहे हैं, तो इसके बाद इंडोगोमेट्री मेडिकेशन देखेंगे। अगर कोई इमरजेंसी ड्रग आएगी तो हम जरूर बताएंगे इसमें, ठीक है।